विवेक, मैं अब आपके पास आऊँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा कि क्या ऐसा आपको भी लग रहा है कि वाक़ई में अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे और समय करीब आता जा रहा है और 2024 के चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मोदी फैक्टर में एक बहुत बड़ा फटीग, बहुत बड़ी थकान, उबाऊपन, रेपिटिटिव होना, कोई नई कहानी ना बताना, ये सारे फैक्टर्स मोदी जी के सामने नज़र आ रहे हैं और मोदी और वो भी एक असलियत है कि मोदी ही इकलौते सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं बीजेपी के, उनके अलावा और कोई नेता है नहीं या फिर उन्होंने पनपने नहीं दिया किसी दूसरे नेता को। तो क्या कहेंगे इस मोदी फैक्टर की या मोदी ब्रांड की शेल्फ लाइफ अभी कितने दिन चलेगी? क्या लगता है, क्या इसकी लिमिटेशंस का अब समय अब आ चुका है और वो एक्सपोज़ हो चुके हैं पूरी तरह? जी। जी, नीलू, सबसे पहले तो अनिल जी ने जो बताया कि वो फटीग फैक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मोदी जी के बारे में जो एक फटीग सेट इन हुआ है, उसके बारे में कोई किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एक ऑरा था मोदी जी का जो 2014 से 2019 तक, उसके बाद वो धीरे-धीरे कम होते गया, क्योंकि उनकी जो भाषण की शैली है वो भी अभी बहुत ऐसे लेज़ी टाइप से वो भाषण करते हैं और जैसे आपने कहा वो बहुत बोरिंग होता है वो। तो लोग अभी उस तरह से मोदी जी को नहीं सुनते, जिस तरह से पहले सुनते थे। और उनकी जो सभाएँ होती है वहाँ पर भीड़ भी उतनी नहीं जुटती जितनी पहले जुटती थी। हालाँकि ये सारे जो न्यूज़ चैनल्स और तथाकथित ये जो ओपिनियन पोल्स है वो अभी भी कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। उनकी पॉपुलैरिटी ज्यों की त्यों बनी है, ये इस बात को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि इसके लिए कोई कारण नहीं है। ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोदी जी की तरफ से नहीं हुआ है, जिसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी जितनी 2014 में थी, 2019 में थी, उतनी ही 2024 में भी रहेगी। ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है। और उसका हम ग्राउंड पर उसका एक नज़ारा देखते भी हैं, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं, भीड़ नहीं जुट रही है। और वैसे भी विधानसभा के इलेक्शंस में इन जनरल बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। लोकसभा में हालाँकि उनका सक्सेस बहुत ही नेत्र दीपक जिसको कहते हैं वैसे रहा है, लेकिन विधानसभा में वो उस तरह से बात नहीं बन पा रही है। उसका एक प्रमुख कारण तो यही है, अनिल जी ने भी कहा, हम सबको पता है कि रीजनल लीडरशिप जो है, क्षेत्रीय नेतृत्व जो है उसको दबा देना, मतलब बढ़ावा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको पनपने नहीं देना, ताकि मोदी जी से बढ़कर या फिर मोदी जी की तुलना में उनके कंपैरिजन में कोई खड़ा ही ना हो। तो इस तरह से ये आप देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, जिस तरह से महाराष्ट्र के बीजेपी के राजनीति को उन्होंने विशिएट कर दिया है, मतलब एक मजाक बना दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह के पॉलिटिक्स चल रहा है, बीजेपी की जो हालत है, एक मजाक बना दिया है। किस तरह के मूव्स उन्होंने महाराष्ट्र में खेले हैं, उसका क्या मकसद है, उससे क्या पार्टी को हासिल हो रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है। तो ये उन्होंने हर स्टेट में किया है। अब मध्य प्रदेश में जैसे 4 आप एमपीज को इलेक्शन में उतार रहे हैं, असेंबली इलेक्शन में आप जनरल सेक्रेटरी को एक इलेक्शन में उतार दिया, आप 3 मिनिस्टर्स को, यूनियन मिनिस्टर्स को आप इलेक्शन में उतार रहे हैं। तो ये मूव जो है वो बैकफायर करेगा। इस तरह का जब वातावरण बना, जब शिवराज सिंह चौहान एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके इलेक्शन कैंपेन में उतरे, अभी तो ठीक है, अभी बाद में उन्होंने अपने आप को संवारा है, मतलब यहाँ तक बात हो रही थी कि शायद वो इलेक्शन ही न लड़े, उनको टिकट ही नहीं मिले। लेकिन जब पार्टी लीडरशिप को पता चला कि पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में खराब होती जा रही है, तो उन्होंने फिर अपना पैदरा बदला, फिर उन्होंने अपना स्टांस बदला और अभी शिवराज सिंह चौहान फिर से फर्मली इन सैडल जिसको कहते हैं उस तरह से है। हालांकि ये पता नहीं कि उनकी खुद की पॉपुलैरिटी कितनी बनी हुई है। उसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया का भी उन्होंने किया था, लेकिन आखिर में उनको वसुंधरा राजे सिंधिया को तवज्जो देनी पड़ी, उनको महत्व देना पड़ा। तो क्यों देना पड़ा? क्योंकि उनको समझ में आया कि उनकी जो स्ट्रेटेजी चल रही थी राजस्थान में उनको दबाने की, और वो शायद बैकफायर कर रही है। तो इनको बहुत समझता है पॉलिटिक्स में, और ये बहुत शातिर है। इस तरह से जो एक अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में बना है वो ज्यादातर झूठा है, मतलब इनको बहुत ज्यादा नहीं समझता है। अगर ऐसा होता तो इस तरह के हालात महाराष्ट्र में नहीं बनते, राजस्थान में नहीं बनते, और ये लगातार इलेक्शन जीतते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब लोकसभा में जीतते हैं, बात अलग है, उसका एक हो सकता है उसमें मोदी जी की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट हो, लेकिन स्टेट के इलेक्शन में लोग मोदी जी को नहीं चाहते।
ये बार-बार सिद्ध हुआ है, ये तो दिल्ली में सिद्ध हुआ है। तो अब उसके ऊपर एक ही इलाज है, उसके ऊपर इलाज क्या है कि आप क्षेत्रीय नेतृत्व जो है, उसको ताकतवर बनाओ, उसको उस यूनिट को पावरफुल बनाओ, लेकिन आपकी नीति एग्ज़ैक्टली उल्टी है। आप उसको वीकन करते हैं, आप समझते हैं कि जो कुछ भी है वो मोदी जी ही करेंगे और मोदी जी के चलते ही सब कुछ होगा। क्षेत्रीय नेतृत्व जो है वो मोदी जी की तुलना में खड़ा नहीं रहेगा। इस तरह की अगर आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, तो आपका स्टेट्स में विधानसभा के इलेक्शंस में हारना तो तय है। तो ये कुल मिलाकर और देखिए पार्टी के अंदर लोग तो उब ही गए हैं, लोग तो बोर हो गए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ एक भावना बनी हुई है, हर जगह बनी है, उसका भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन इलेक्शन में अगर दिखेगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि जो जो एक शिकंजा कसा है मोदी और शाह दोनों ने पूरे पार्टी पर, देश पर तो कसा ही है, देश के नागरिकों पर भी कसा है, पॉलिटिक्स पर कसा है, अपोजिशन पर कसा है, लेकिन अपने पार्टी के अंदर भी उन्होंने शिकंजा कसा है, जिसका बिल्कुल। एक इम्पैक्ट पार्टी के परफॉर्मेंस पे हो सकता है। अगर होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कुल मिलाकर इन्हीं गलत स्ट्रेटजीज की वजह से शायद इन स्टेट्स में बीजेपी चाहती है उस तरह का सक्सेस उनको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है।